इफेक्टिव सीवीज कि इफेक्टिव सीवी कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक सीवी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले परस्यूड द सेलेक्टर्स दैट यू आर वर्थ इंटरव्यूइंग बाय प्रोवाइडिंग कि आप परस्यूड द सेलेक्टर दैट यू आर वर्थ इंटरव्यूइंग बाय प्रोवाइडिंग कि आप की वर्थ है कि आप इंटरव्यू में उस इंटरव्यू में वो सीवी सबमिट करवाएं, यानी आप उसके एलिजिबल हैं। सबसे पहली चीज ये जरूरी है। एविडेंस दैट यू हैव द नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी टू डू द वर्क कि जिस काम के लिए आप अपनी सीवी सबमिट करवा रहे हैं उसके लिए आपके पास नॉलेज स्किल्स और एबिलिटी मौजूद है। यू कैन डू दैट वर्क। ठीक है। थर्ड चीज आ जाती है एविडेंस दैट यू आर सफिशिएंटली मोटिवेटेड टू डू द वर्क कि आप वो काम करना चाहते हैं या आप वो उस काम में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, यू वांट टू डू दैट वर्क। और फोर्थ वन है कि एविडेंस दैट यू विल फिट द कल्चर एंड लाइफस्टाइल डिमांड्स ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट कि आप उस एनवायरनमेंट में फिट हो सकते हैं, आप उस वर्क के साथ एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, ये चीजें सीवी में आपने शो करनी होती हैं ताकि, क्योंकि मेन चीजें जब आप कहीं भी सीवी सबमिट करवाते हैं तो आपका जो इंटरव्यूअर होता है वो इन चीजों को इन चीजों पे फोकस करता है दैट यू कैन डू द वर्क, you want to do the work and you can fit on that work. Where can you look? सीवी के लिए आप किस किस जगह पे सीवी सबमिट करवाते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन, कंपनी वेब पेज, स्टाफ वेब पेजेस, प्रोस्पेक्टस, ट्रेड प्रेस, नेटवर्क्स, मेक यूज ऑफ इनफॉर्मल कॉल्स। इन जगहों पे आप सीवीज सबमिट करवाते हैं किसी भी जॉब इंटरव्यू या किसी भी चीज के लिए। व्हाट कैन यू ऑफर? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने एकेडमिक एक्सपीरियंसेस बताते हैं, नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एटसेट्रा। सेकेंडली रिसर्च स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस कि आपकी रिसर्च स्किल्स क्या है और आप उस काम में पहले कितना यूज्ड हुए, आपने वो काम पहले कितनी बार किया। टीचिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, मोस्टली जब आप किसी जगह पे टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपने टीचिंग स्किल्स और एक्सपीरियंसेस भी साथ लिखने पड़ते हैं। रिसर्च आउटपुट्स एंड सक्सेस, और आपने अपनी रिसर्च आउटपुट्स वगैरह लिखनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी जनरल में कोई अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस की हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं या इस तरह की चीजें, तो वो आप जो है ना वो अपनी सीवी में इंक्लूड करते हैं। व्हाट कैन यू यूज एज एविडेंस? आप एविडेंस के तौर पे क्या यूज करेंगे सीवी में कि आप जो बात बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक बैकग्राउंड, रेलिवेंट मॉड्यूल्स, रिसर्च ट्रेनिंग, एकेडमिक सक्सेस, स्कॉलरशिप, अवार्ड्स एंड प्राइजेस। ठीक है, ये चीजें आपके एविडेंसेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप सीवी में बताते हैं कि मैंने फलां बोर्ड से फलां ईयर में फलां डिग्री पास की है। ठीक है, तो आप ये चीज एविडेंस के तौर पे दे रहे हैं कि जिस बंदे को आप सीवी सबमिट करवा रहे हैं वो अपने तौर पर उसकी तस्दीक करवा सकता है। रिसर्च एक्सपीरियंसेस में जरूरी नहीं कि आपका जो है ना वो किसी जर्नल वगैरह में कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रैक्टिकल वर्क है, लेबोरेटरी वर्क है, रिसर्च असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, स्किल्स हैं, ये सारी चीजें भी आपके रिसर्च एक्सपीरियंसेस में आती हैं। रिसर्च सक्सेस में आपकी पब्लिकेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, फंडिंग्स, ट्रेनिंग्स वगैरह शामिल होती है। वर्क एक्सपीरियंसेस बेसिकली आप इंडस्ट्री प्लेसमेंट आपकी जो होती है, टीचिंग प्लेसमेंट, कैजुअल, वॉलंटियरी, कमर्शियल, मिलिट्री सर्विसेज, इस तरह की चीजें आपके वर्क एक्सपीरियंस में आपने कहीं भी वर्क किया है तो उसका एक्सपीरियंस आप साथ बताते हैं और साथ टाइम फ्रेम मेंशन करते हैं किस टाइम फ्रेम में आपने वहां काम किया और उसकी सर्टिफिकेशन भी आपके पास मौजूद होती है। इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट्स, इसमें कमिटीज एंड सोसाइटीज, पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल मेंबरशिप्स, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपकी किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, ये चीजें आप इस सेक्शन में बताते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च योरसेल्फ, योर सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। आपने सबसे पहले चेक करना है कि आप जिस जॉब के लिए सीवी सबमिट करवा रहे हैं वो रेलिवेंट है या नहीं, इस चीज पे आपने रिसर्च करनी है। नंबर 2, ऑर्डर, put the most important information first and give it the most space. जो ज्यादा important information है not according to you, according to the person you are submitting the CV,
उसके मुताबिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो उसको अट्रैक्ट कर सकती है उसको आप पहले लिखें और उसको ज्यादा स्पेस दें। फॉर्मेट, मेक इट इजी टू रीड, नॉर्मली यूज 2 sides A4 पेज। ठीक है। अटेंशन टू डिटेल, चेक द स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, बी वेयर ऑफ कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट करते हुए आपने ध्यान रखना है ताकि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। अब कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं सीवी बनाते हुए? सबसे पहले स्पेलिंग एरर होती है। दूसरी चीज होती है कि बहुत कम इंफॉर्मेशन दी हुई होती है या इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है जिसकी जरूरत नहीं होती उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। उसके अलावा आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नहीं बता रहे होते, आपने अपने आप को प्रेजेंट ठीक तरीके से नहीं किया हुआ होता उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। वोकेबलरी आपकी डल होती है या बहुत ज्यादा आप जनरल बना लेते हैं सीवी के। जिस तरह की भी जॉब डिस्क्रिप्शन हो आप उसमें वही सीवी दे रहे हो तो वो फिर रेलिवेंट नहीं होती है। CV's final point. Start with a clear understanding of what the selector is looking for. आप सबसे पहले इस चीज पे रिसर्च करें कि आप जिस बंदे को CV सबमिट करवा रहे हैं या जो जॉब के लिए सिलेक्टर है वो किस चीज को देख रहा है, वो किस चीज को लेके चल रहा है, उसको रिक्वायरमेंट क्या चीज है। Ensure your CV is targeted and relevant. आप इस चीज को इंश्योर करें कि आपकी CV पे उसके क्वेश्चन का आंसर लाजमी हो। वो जो चीज चाह रहा है, what he wants, you should give that. Use the best example you have got. आप अपनी बेस्ट एग्जाम्पल यानी आप अपना बेस्ट एक्सपीरियंसेस उस पे CV पे लिखें एंड इन द इंटरव्यू you should share the same. Review, ask yourself, so what? कि अगर आप किसी सिचुएशन में और CV सबमिट करवा रहे हैं आप तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मैं ये CV सबमिट करवा रहा हूँ, मुझे जॉब मिल जाती है सो व्हाट, एंड इफ आई डोंट सो व्हाट। यानी जॉब मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है और जॉब नहीं मिलती तो क्या फर्क पड़ता है। आस्क अदर्स फॉर फीडबैक, फर्स्ट इंप्रेशन, यानी आप अपनी CV दूसरों को देके उनसे उनका फर्स्ट इंप्रेशन लें अपनी CV पे।